हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद हरे की जय। कृष्णा गुरु कृष्ण महाराज कृष्णा की जय। आप सब हरे भक्तवृंद की जय। हरि हरि बोल। हरे रामा तो जप सुधारने की हरे चला रामा तो कैसे हम नाम जप के राम राम कैसे हम अच्छे से जप कर हरे पाए इसके बारे में हम हरे। वर्णन करते हैं। तो हम सब साधक जनों के पास नाम जप एक सुंदर साधन है। ये साधन हमारे साधन से शुरुआत करते हैं हम, फिर दीक्षित होते हैं इसी मंत्रों से और इसी महामंत्र से हमने अपना भक्ति संचालन करते हैं और अंततः हम कृष्ण प्रेम इसी से प्राप्ति होती है। महामंत्र में अद्भुत शक्ति है और ये चिंतामणि सदृश है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिने। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है और चैतन्य रस विग्रह है। तो बहुत अच्छे से हम नाम जपेंगे। ऐसे तो वैष्णव जन नाम जपने के माध्यम से और कुछ मांगते नहीं है और अहेतु की भक्ति के रास्ते पे ही चलते हैं। जपते जपते साधक के जीवन में मनों में भावना हो ही जाता है जिन्हें अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने जो प्राप्ति करा दी है और मेरे को क्या प्रयोजन है ना। तो प्रेम, कृष्ण प्रेम इनके अंतिम लक्ष्य है। कभी कभी हम इस दौरान पढ़ते हैं जैसे गुरु महाराज इस समय अस्वस्थ है और हम सब लोग प्रार्थना शुरू किए हैं और कर रहे हैं। तो हम सब भक्तजन भी सुबह की माला जो जपते हैं तो उसमें महाराज स्वस्थ रहे और हमारे बीच में रहे कुछ सालों तक और उनके प्रयोजन है। प्रचार उनके वजह से कितने लोगों ने कृष्ण भक्ति के रास्ता ग्रहण करेंगे। तो प्रभुपाद डिसाइपल्स की बहुत ही जरूरत है, प्रयोजन है इस समय। और तो हम सब लोग मिलके प्रार्थनाएं करेंगे और जो नाम जपेंगे, ऐसे तो हमने नाम जप किसी वजह से नहीं करते, किंतु इसको हम महाराज के स्वस्थ हो जाए और अच्छी तरह से अपने कार्यों में विशेष करके जो बुक लिखना है उनके प्रचार है और हम सबों के उत्सव में भी भाग लेना, रिट्रीट आदियों में। तो कल महाराज कह रहे थे मैं तो कह रहे थे डॉक्टर ने कहा मेरे को मैं उस पे नहीं आप ट्रैवल नहीं करोगे। तो कहते नहीं मैं ट्रैवल करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ट्रैवल करूंगा और मैं प्रचार भी करूंगा, सब करूंगा। तो बड़े उनको आनंद आई कि सब लोग मिलके उत्साह देह से महाराज आप सब कुछ करें, विशेष करके बुक्स लिखना तो शुरू कर दीजिए। तो बुक्स भी लिखना शुरू करेंगे और प्रचार कार्य भी शुरू करेंगे और हम सबों के साथ भी रहेंगे और छोटी छोटी टूर में भी कहते ठीक है। हमने कहा लंबी लंबी में नहीं तो नजदीक की कोई चीज वो भी आप कर सकेंगे, करेंगे। तो इसके लिए हम सब लोगों के सब भक्तजनों की सब लोग मिलके हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है और कृष्ण सुनते भी हैं। उनके अनेकों भक्तजन एक साथ एक ही चीजों की कामना कर रहे हैं तो वो कामना कृष्ण पूरी कर ही देते हैं, है ना। साधारणतः ऐसे तो कृष्ण बाध्य नहीं है, तो स्वतंत्र है। तभी भी अब हम किसके पास जाए, है ना। हमारे तो सहारा वही है। तो जो भी हृदय की बात हम बोलेंगे, जो हृदय से उठने वाली भावना होगी, वो सब इस समय गुरु महाराज के लिए हो। तो सुंदर नाम जप
महाराज के आरोग्य कामना के लिए हम करें तो अवश्य उनको प्राप्ति होगी, अवश्य प्राप्ति होगी। भौतिक संसार की बनावटी ऐसी है, भगवान कृष्ण के संसार भी ऐसे रची गई है। शरीर में, मनुष्य शरीर में अद्भुत बनावटी है, अनेकों अनेकों उसमें सब आपके शरीर के विभाग है जो सूक्ष्म कारुकार्य सबके संतुलनों से एक स्थूल शरीर ही काम करता है और इसके अंदर फिर सूक्ष्म शरीर है और फिर तो आत्मा तो है ही इसके अंदर। वैसे तो आत्मा कभी शरीर छोड़ते नहीं है और आत्मा आगे बढ़ता है और दूसरे शरीर धारण कर लेते हैं। ये तो तभी भी इस शरीर में महाराज कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक और विराजमान रहे। हम सब लोगों की ये ओहो भाग्य होगी और हम सब लोग और भी थोड़ा अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना, उनके सानिध्य में। और जो भी भावना उत्पन्न कर पाएंगे, साधन भी कर पाएंगे, वो भी उन्हीं की कृपा से होगी। गुरुदेव एक प्रतिनिधि है कृष्ण की। कृष्ण अपने एक प्यारे निजी जन को हमारे बीच में रखते हैं, जैसे हम उनके माध्यम से कृष्ण की सानिध्य के अनुभव कर पाए। तो एक ब्रिज के रूप में है, सेतु के रूप में है। कृष्ण हमारे लिए सहज होती है, कृष्ण प्रेम हमारे लिए सहज होंगे, भक्तिमय जीवन हमारे लिए सहज है गुरुदेव के सानिध्य में। तो हम सबों की आशा तो है, किंतु बलवान है कृष्ण। कृष्ण बहुत ही बलवान है और स्वतंत्रता है उनकी। तो वो जो करेंगे तो अच्छा ही करते हैं, है ना, और अच्छा ही कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। फिर तभी भी हम प्रार्थना करेंगे, हम सब जनों की, समस्त भक्त जनों की प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। तो हम खूब अच्छे से नाम जपेंगे, है ना, खूब अच्छे से नाम जपेंगे और तन्मय होके जपेंगे। और कभी कभी वैष्णव जन तो कुछ बहुत ही कम मांगते हैं, वैष्णव जनों की मांगने की चीज बहुत कम होती है। तो ये तो एक शिष्य होने के नाते तो मांगना ही चाहिए अपने गुरु के स्वास्थ्य कामना, है ना, आरोग्य कामना समस्त शिष्य जनों के प्रथम और प्रधान कर्तव्य है और जीवन में ऐसे ही मांगना चाहिए। रामानुजाचार्य को एक बार जब चतुर्मास के समय आई तो समस्त शिष्य जनों ने घर में वापस जा रहे थे, तो सब लोगों ने गुरुदेव के सामने ये कहा जे मैं तो भागवत की पढ़ाई करूंगा, कोई कहा मैं गीता पूरा पढ़ लूंगा, किसी ने कहा मैं कमेंट्री को समझने के लिए अपने समय लगाऊंगा 3 महीने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो सब लोगों ने जब वापस आए तो रामानुजाचार्य जब पूछते हैं कौन कौन किसने क्या किया, तो सब लोगों ने अपना उत्तर दिया। किसी ने कोई कंठस्थ किए, किसी ने कुछ मनन किए, स्मरण किए। तो एक उनके शिष्य थे, तो कहते आपने क्या किया? कहता मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ किया ही। कहता क्यों आपने कुछ किया नहीं? कहता गुरुदेव आपका आप ही की चेहरा मेरे मन से हटती नहीं है, मैंने तो तीनों महीना आप ही को याद करता रहा और मेरे से और कुछ हो ही नहीं, और मेरे पास समय और था ही नहीं जो मैं और किसी चीज की पढ़ाई करूं व मनन करूं। तो रामानुजाचार्य सुन के खुशी हुए, बड़े आनंदित हुए। जहाँ गुरु की याद करना और उन्हीं में ही मन को लगाना, वो भी तो बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। तो इस तरह से इस समय इस घड़ियों में हम सब शिष्यजन, भक्तजन बहुत अच्छी तरह से नाम जपेंगे और हम सबों की एक ही फोकस होगी और एक ही प्रार्थना होगी, हमारे गुरुदेव बहुत जल्दी आरोग्य होके ठीक होके हॉस्पिटल से घर वापस चले गए। और किए भी है, सब लोगों ने प्रार्थना किए तो सचमुच कल उनके रिपोर्ट्स आदि में भी परिवर्तन आई और
और खुश भी रहे, आनंदित रहे। और महाराज कहते हाँ मैं जल्दी वापस जाके बुक लिखना शुरू करूंगा और मैं प्रचार भी करूंगा। डॉक्टर बोलते भी रहेंगे, मैं प्रचार भी करूंगा, मैं आऊंगा, है ना, मैं आने वाला हूँ सबके बीच में। और जैसे जैसे लोग बोलेंगे मैं ऐसे ऐसे प्रचार भी करूंगा। और अशोक विहार की रथ यात्रा के लिए माता जी दुखी हो रहे थे, तो मेरे को कहा था आप महाराज से पूछिएगा ये महाराज क्या इच्छा है। महाराज का तो सब लोग मिलकर उसमें भाग लेंगे और मैं उपस्थित मानो कि फिजिकली ना भी हो पाऊं तो मैं मन से तो रहूंगा ही वहां पर, और सब लोग मिलके उसमें भाग लो और सेवा करो और अवश्य रथ यात्रा हो। तो ये मेरी आंतरिक इच्छा है, बंद करने की कोई प्रयोजन नहीं है। तो आप सब लोग भी उससे में भाग लेंगे। महाराज की एक आदेश भी है और आज्ञा भी है, और हम सब लोग एक साथ मिलके आपस में इसको कर पाए तो महाराज को बड़ी खुश और आनंद देने वाले हैं। तो एक चीज है, और उनको बहुत पसंद है ये उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से हो और हो रहे हैं। तो वो सब किसी एक भक्त ने प्रभु जी ने मेरे को एक फोटो भेजे थे राजस्थान सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कुंभ से। एक भक्त ने महाराज के सारे बुक ले लिए, मानी उन्होंने एक दो बुक नहीं ली, जितनी जितनी बुक्स थे महाराज के पूरे सब सेट उन्होंने लिए। तो छवि उसको पिक्चर्स को देख के महाराज बड़े खुश हो गए। अच्छा, तो इस तरह से पूछते हैं जब मैं बुक्स लिख, एक्चुअली उनके पास कहते हैं जब मैं इस शरीर में सेवा नहीं कर पाऊंगा और बुक नहीं लिख पाऊंगा तो फिर मैं शरीर रख के करूंगा क्या। तो सब लोग मिलके हम सब उन्हें हौसला देंगे और उत्साह देंगे जो महाराज प्रचार होगी, बुक लिखेंगे आप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और आप सब लोग भी थोड़ी थोड़ी करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा। तो उनके फोटो आप रख लीजिएगा, गुरु माँ को भेज दीजिए, गुरु माँ दिखाती है तो महाराज उसमें आनंदित होते हैं। उनको एक वो चीज प्राप्ति होती है जहाँ मैंने बुक्स लिखना है, मेरा जो बाकी है तो मेरे को जीवन धारण करनी है। तो प्रभुपाद शिष्य जनों में अद्भुत शक्ति होती है। ये लोग चाहे तो बहुत सालों तक जी लेंगे और नहीं चाहे तो कहेंगे आज ही चलना चाहता हूँ, तो आज उसी समय कृष्ण ने हाथ पकड़ के वापस ले जाएंगे अपने घरों में। तो उन लोगों के ऊपर इन सब जनों की शक्ति होती है, दिव्य शक्ति है इन लोगों के पास। प्रभुपाद के डिसाइपल्स सब अद्भुत शक्ति रखते हैं। तो हम सब मिलके महाराज के लिए प्रार्थना करेंगे, नाम जपेंगे, उत्साह देंगे और आपस में बहुत प्रेम से रहेंगे, है ना। महाराज की हमेशा एक ही इच्छा कि हम भक्तजन कहीं भी रहे, कैसे भी प्रचार करे, सब आपस में बड़ी प्रेम से रहे, है ना। गुरु भाई होने के नाते सब लोग प्रेम से तो हम रह ही सकते हैं, ये तो हमारे पास ही है धन्यवाद। तो ऐसे हम रह पा रहे और महाराज को सब खबर तो मिल ही जाते हैं, और खबर हमने ना भी दे, किसी ने ना भी बताए, तो ये अंतर मन वाले हैं, है ना। जैसे कि सूक्ष्म शरीरों की वृत्तियां होती है, आप कहीं भी पहुंच सकते हो और किसी भी जगह में आप विराजमान होकर नाम जप सकते, साधन कर सकते हो। तो मनों में गुरुदेव अपने शिष्यों की टोलियों में कहीं भी पहुंच सकते हैं और किसी के शिष्यों की मनों में झांक सकते हैं। तो हम सबों की वृत्तियां ऐसे होगी, उनको अपने आप प्राप्ति हो जाएगी और अपार सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस समय हम सब मिलके बहुत अच्छी तरह से रहे, प्रचार हम सब लोग मिले, सब करे, अपने अपनी जगह पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। ये तो तभी भी जैसे कहते हैं ना, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग अपने अपने करे किंतु सब एक साथ एकता रहे और बहुत प्रेम से हम रहे और भावना रखने मात्र से उनको पता चलेंगे, दिखाने। सपोज आप सोचेंगे जे हम महाराज तो देख नहीं पा रहे तो कैसे समझेंगे और कैसे जान, बिल्कुल जानते। समस्त भक्तों की खबर उनके पास है, हर शिष्य उनके कहाँ पर है और किस तरह नाम जपते होंगे, किस तरह साधन करते होंगे। तो हमारी साधन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
है ना। साधनों में बल होते हैं, साधनों में अपनी जीवन की कलमश जाती है और साधनों के माध्यम से आनंद जो प्राप्ति कर होती है, वो आनंद हमने बाकी सब जनों को भी प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से साधन, सुंदर नाम जप, ये एक तो प्रार्थना ही है, ये मंत्र है ही, एक प्रार्थना ही है। तो इसको हमने बहुत हृदय की गहराई से इसको उच्चारण करें और महाराज के लिए हमने आशीर्वाद के रूप में भगवान कृष्ण से याचना करें, तो अब उससे ही कृष्ण सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुनते हैं। तो है समस्त दुख के समय होती है, भौतिक संसार के एंगल से देखेंगे तो दुख के समय है, और किंतु ये हम सब लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, आपके कांग्रेगेशन में, आप जहाँ भी हैं, भगवी क्षेत्रों में भी है, आप सबको बोलिएगा, सब लोग मिलकर कर रहे प्रार्थना करिएगा। आप पूजा कीजिए, भगवान से याचना कीजिए। जे कृष्ण कहते भी हैं शास्त्रों में, जे देखो जी अपने लिए मांगोगे तो वो तो आपकी लायकात के ऊपर निर्भर करूंगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, किंतु आप दूसरे जनों के लिए मांग रहे हैं तो भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़े खुश होते हैं। जो दूसरी चीजों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे जनों की कामनाओं के लिए करते। वो वासुदेव दत्त ने पूछे थे ना महाप्रभु के, महाप्रभु यहाँ पर ना बहुत दुख है, आप एक काम करो, सारे दुख मैं ही धारण करूंगा, आप ना सबको लेके वापस चले जाइए, यहाँ पर किसी को रखना नहीं है। तो आप कहेंगे सब लोग पापी है, कलमश है, तो वो सब मैं जन्म तक भोगना चाहता हूँ, आप सिर्फ, मैं उसके लिए भोग लूंगा, जितनी भी जन्म होगी मैं भोग लूंगा, आप सबको ले जाइए, है ना, आप सबको। भगवान गौरी बड़े खुश हुए, आनंदित हुए थे, तो कहते हैं तुम्हारा ही इस इच्छा से तुम्हें सबको लेके चले जाऊंगा। महाप्रभु के प्रकट लीला में जितने भी लोग विराजमान थे, कहते हैं सब महाप्रभु के साथ अपने गोलोक के प्रस्थान किए। तो ये है, प्रार्थना ही है, भावना है और मनन है, चिंतन है सब। तो हमारी समस्त भक्तजनों की एक ही चिंता होगी, हमारे गुरु महाराज स्वस्थ रहे, है ना, स्वस्थ रहे और घर वापस चले जाए, हमारे बीच में वापस आ जाए, इसमें वापस आ जाए, अपनी स्वाभाविक कार्य वो करने लगे। हे कृष्ण, और आप दयालु हैं, है ना, राधा रानी, राधा कृष्ण दोनों ही दया की निधि है। तो अवश्य सुनाई होगी, है ना, सुनाई होगी। हम बहुत अच्छे तरह से जपेंगे, खूब अच्छे से जपेंगे, है ना। जब भी आप जपें, दिन में जपेंगे, भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, है ना। हमने एक संकल्प लेके शुरू करेंगे और सारे माला हमने गुरु महाराज के लिए जपेंगे, है ना, जपेंगे, और वही हमारे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। गुरुदेव कृष्ण जन है ना, कृष्ण के लिए किया जाए या कृष्ण जनों के लिए किया जाए, है ना, ये अहेतुकी में ही आता है, ये हेतु तो है नहीं। मानो कि हम कामनाएं भी कर रहे हैं, ये कामनाएं नहीं है, ये हेतु नहीं होगी, ये अहेतुकी होगी। भगवान कृष्ण की संतुष्टि है या कृष्ण जनों की संतुष्टि है, कृष्ण जनों के कल्याणों के लिए हो, तो वो अहेतुकी भक्ति में ही आती है। तो इस समय हम और किसके पास जाए, है ना, इस समय हे कृष्ण आप ही तो सहारा है, आपके बिना हमारा कोई नहीं। गुरुमा बड़ी सब सुंदर बात कह रही थी, मैं तो जब विडम्बना होती है और दंड में पड़ता हूँ और मैं सोचता हूँ, जब डॉक्टर पूछते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो गौनिताई को पूछता हूँ, आप दोनों भाई जो बोलोगे वो होगी, आप लोग क्या बोलते हो आप ही के ऊपर छोड़ देते, है ना। मैं तो, मेरे को इतनी ज्ञान तो है नहीं, मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, तो आप दोनों मिलके डिसीजन करो और डिसाइड कर लो, दोनों मिलके आप बताओ हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, और फिर मेरे को बताओ। तो गुरुमा कहती है दोनों भाई मिलके हंसेंगे तो मैं हाँ बोलूंगा,
दोनों थोड़ा मायूस रहेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं सोचूंगा ना हो रहा होगा। तो इस तरह से तो मैं पूरा निर्भर रहता हूँ। मेरी तो इतना बुद्धि है नहीं और ये डॉक्टरी टर्म्स ये सब समझ में बहुत कम आते हैं। और बात भी सही है, बहुत शरीर की बनावटी अद्भुत है तो स्थूल शरीर, जड़ शरीर के तभी भी इसकी अद्भुत बनावटी है, अद्भुत सूक्ष्मता के साथ कार्य करती है। और वो भी डॉक्टरी भाषाओं में बड़ी बड़ी टर्म्स है, तो समझ पाना और उसको हाँ भर देना ना भर देना वो समझ में नहीं आते। तब तो कृष्ण ही सहारा है ना कि कृष्ण आप ही बोलो, हम मेरी तरफ से तो आप ही बताओ, हाँ बोलो या ना बोलो, है ना। अद्भुत निष्ठा है गुरु महाराज की, अद्भुत निष्ठा है उनको, गौनिताई के ऊपर अद्भुत प्रेम है और अद्भुत भरोसा है उनकी, है ना, 100% भरोसा रखती है। तो भक्ति हम सब लोग को कर पाए, जो भी स्तरों में हम नाम जपते हैं, साधन करते हैं, गुरु महाराज की दान है। हम सब भौतिक संसार में तो थे, है ना, सबको उन्होंने हाथ पकड़ के जो भी कुछ हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में प्राप्ति उन्हीं की धरोहर है, उन्होंने दान के रूप में प्रदान की, कृपा की। हम सबों की लालसा तो है ही कृष्ण, हमारे गुरुदेव हमारे साथ ही रहे, किंतु कभी भी आप बलवान है, हम जानते हैं, और आपकी इच्छा बलवान होती है, किंतु हम सब जन चाहते हैं, हम सब साधक भक्त जन शिष्य जनों की ये एक मांग है, एक चाहत है, एक अभिलाषा है, गुरुदेव को आप कुछ सालों तक रख दीजिएगा और अच्छे से स्वस्थ रखिए और हमारे साथ सुंदर हंसते हुए हमारे दिशा निर्देश कर पाए हम सबों को, है ना। और पूजन दीक्षा लिए इस बार, तो उन लोगों को भी सान्निध्य चाहिए जिन लोगों ने संकल्प करके राय रखे दीक्षा लेने वाले हैं, तो उन लोगों की भी आशा पूरी हो। तो कृष्ण बहुत जन आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, अब आप देखो आप क्या करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। धन्यवाद, प्रणाम। महाराज के बारे में खबर आपको मिलते रहेंगे, आप फोन वगैरह करने के प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो सब लोग व्यस्त रहते हैं। गुरु गोरख और महाराज के पास तो फोन नहीं, गुरु गोरख के पास फोन रहते हैं, उसके पास भी बहुत काम होता है और गुरु माँ भी व्यस्त रहती है, तो फोन करके ना करके जानने के प्रयोजन हमने मैसेज में डाल देंगे डेली की, है ना। और महाराज चले जाएंगे, आज नहीं तो कल छोड़ देंगे, डॉक्टर्स ने बोले। और इस तरह से थोड़ी सी कल जैसे उन्होंने थोड़ा प्रोग्रेस हुई, आज भी हो जाए तो परसों कल तक वहां से चले जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस है, किंतु वो बहुत अच्छी तरह से हमारी प्रार्थनाओं से भरपाई तो बिल्कुल हो सकते हैं। प्रार्थनाओं से, हमारी नाम जप से, हम सब लोगों की भगवान कृष्ण से जो मांग है तो वो सब पूंजीभूत होगी और उनके रिपोर्ट्स भी अच्छे होंगे, है ना। दिव्य शक्ति काम करने लगते तो भाई भौतिक संसार की ऐसा कौन सा चीज है जो ठीक ना हो सके, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम सब, आप सब लोग प्रयास कीजिए, अपने अपने स्थान में रह के करिए और हम बताते रहेंगे आपको, और मैसेज भी होंगी, फोटो भी होगी, तो आप देखते रहेंगे, है ना, पता रहेंगे आप सबको। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। मिटा रहेगा प्रधानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।